शीतलहृदयं त्वय्यापद्योतविहतमोहतमं सनराभरणलोकगुरुं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तम्। सर्वप्रथम इष्ट गुरु मणि तथा बुद्ध को कोट कोटि वंदनामि। भिक्षु सबको वंदनामि। उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं और एक सभी भक्तों को वंदे शंकरदेव जौनपुर उत्तर प्रदेश भारत से ढेर सारी मंगल कामनाएं। इस गुरु शाक्यमुनि जब जन्म लेते हैं एक शिशु के रूप में, तो उनके पिताजी जो पिलवस्तु के राजा थे, उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया अपने बच्चे के कुशल क्षेम के लिए। इसका भविष्य ऐसा हो। तो बहुत सारे विद्वान वहां पर आए। उन लोगों ने देखा उस बच्चे को, तो विद्वज्जनों ने कहा इस बच्चे के अंदर 32 लक्षण हैं। कितने हैं? 32, 32। कितने अच्छे लक्षण हैं उस बच्चे के अंदर। और वही बालक 29 वर्ष की उम्र में जब गृह त्याग करता है, निष्क्रमण करता है, 6 साल के अथक प्रयासों से और बुद्धत्व को प्राप्त होता है, उच्चतम ज्ञान को प्राप्त होता है। और जब उच्चतम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो गांव-गांव, नगर-नगर जाकर के जन-जन के दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। सबसे अधिक समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताई। श्रावस्ती आपके बगल में है, देखा आपको? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के बगल में। सबसे अधिक समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती में जो महानगर था वहाँ पे और धनी भी लोग रहते थे, मिडिल क्लास के लोग भी रहते थे और लोअर क्लास के रहते थे। उसके साथ साथ पुअर क्लास के भी लोग रहते थे। इस गुरु ने जो 32 लक्षण था उसको कैसे प्रेजेंट किया समाज के अंदर, जन-जन के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं। आप लोग जानते होंगे भली भांति 3 शरण उन्होंने दिया। क्या दिया? 3 शरण। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 5 शील दिया। 3 शरण और 5 शील 8 हो गया। और 4 आर्य शब्द जिसको उन्होंने सर्वप्रथम खोज किया। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय। ये 4 उन्होंने जोड़ दिया। 5, 3, 8 और 4, 12। 2 अतियां, किसी चीज का अधिक नहीं होना चाहिए और अति कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब अति कभी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज। तो कितना हो गया? 12 तो 14 हो, है कि नहीं? जोड़ते जाए। और उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग दिया। दुख मुक्ति का मार्ग कितना है? 8। तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। और 10 पारमिता उन्होंने दिया। 10 पारमिता, 22, 10, 32। जो उनके बचपन में विद्वज्जनों ने 32 लक्षण खोजा था, उसी के अनुसार उन्होंने 32 क्या दे दिया? जन कल्याण का मार्ग खोज करके दिया। है कि नहीं? कितनी बड़ी चीज उन्होंने दी। और उन 10 पारमिताओं में पहली पारमिता है दान पारमिता। पारमिता ये पाली भाषा का शब्द है। पारमिता माने होता है परम मित्र। किसी के दुख और सुख में कौन ज्यादा सहयोगी होता है? मित्र है। वही ज्यादा सहयोगी होता है जो दोस्त होता है। वैसे दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बहुत खास दोस्त होते हैं वही हमेशा दुख और सुख में सहयोगी होते हैं। तो 10
पारमिताओं में पहली पारमिता है दान पारमिता। दान देने से क्या पुण्य लाभ होता है, क्या नहीं होता है, ये तो जानना ही आवश्यक है। देखिए, आपने भिक्षु होकर के इन्होंने भोजन दान किया। भोजन दान जो है बहुत बड़ा दान है। भिक्षु 24 घंटे में एक ही बार भोजन ग्रहण करता है और 24 घंटे तक वह भिक्षु क्या करता है, हमेशा रत रहता है इसमें ध्यान साधना में, और उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य को सब में वितरित कर देता है। इसमें सब में जो उनको 24 घंटे का जीवन दान दिए होता है कि भोजन से ही तो 24 घंटे का जीवन करता है भिक्षु। तो वो सब जितना पुण्य अर्जित करते हैं सब में वितरित कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, बस उतना ही रखते हैं जिससे उनका कल्याण हो सके, और सब वितरित कर देते हैं। तो इसी तरह एक छोटी सी घटना है श्रावस्ती की। भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए जिसके पास जब समय होता था, रात को किसी को समय मिलता था तो रात को धम्म देशना सुनने के लिए जाते थे, दिन को किसी को समय मिलता था तो दिन को धम्म देशना सुनने के लिए जाते थे। अब आप लोग समझ रहे हैं कि देशना क्या है, अभी आप लोग को क्लियर कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को स्वयं खोजता है कि नहीं, स्वयं खोजता है और उसको किसी को बताता है, उसको देशना कहते हैं। और जो व्यक्ति किसी दूसरे के ज्ञान को सीख करके लोगों के बीच में वितरित करता है उसको उपदेश कहते हैं। कन्फर्म हो गया आप लोगों को? जानिए, क्योंकि आप लोग सीखने की स्थिति में हैं, इसलिए एक एक शब्द को सीखिए। तो उस महानगर में एक बहुत गरीब परिवार था, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी, दो ही लोग थे उस परिवार में। बूढ़ी माता जी भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए दिन को जाती थी और बूढ़े बाबा रात को जाते थे। बूढ़ी माता जी जो दिन को देशना सुन करके आती थी, अपने बूढ़े पति को 10-20 मिनट में उसका निचोड़, उसका सार, उसका निष्कर्ष बता देती थी। और बूढ़े बाबा रात को धम्म देशना सुन के आते थे तो सुबह जो है अपनी बूढ़ी औरत को सब बता देते। इसी तरह उनका क्रम चल रहा था। जाड़े का समय था, उनके पास कुछ नहीं था। आप समझिए, भीख मांग करके भोजन करते थे। वस्त्र भी नहीं था, वस्त्र जो शरीर पे था वही वस्त्र था। वो पुअरा होता है ना, उसके पौधे को क्या कहते हैं आप लोग? पुअरा, धान के पौधे को, उसी का उन्होंने छप्पर छोटा सा बनाया था, उसी का बिछौना बनाया था, उसी को ओढ़ते थे। एक छोटी सी फटी हुई पुरानी साल थी, वही साल लेके जाया करते थे। रात को बूढ़े बाबा, दिन को बूढ़ी माता, जाने का दिन था, है कि नहीं? एक रात को भगवान दान के बारे में बता रहे थे कि दान देने से क्या क्या पुण्य लाभ होता है। अब इस चीज को बड़े गौर से सुन रहे थे बूढ़े बाबा, लेकिन उनके पास न रुपए थे, न पैसे थे, न अन्न था, कुछ नहीं था। कैसे दान करते, क्या दान करते? उनके मन में ये भाव पैदा हुआ कि हमको भी भिक्षु सबको कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए और हमको भी पुण्य लाभ ले लेना चाहिए। लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि हमारे पास जो एक पुरानी साध है इसी को हम दान कर दें। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि जाड़े का दिन है, कल हमारी बूढ़ी औरत कैसे आएगी भगवान की देशना सुनने के लिए? वो भगवान की देशना से वंचित हो जाएगी। जाड़े का दिन है, कल हम रात को कैसे आएंगे भगवान की देशना सुनने के लिए? हम भी भगवान की देशना से वंचित हो जाएंगे। तो उस समय उसने दान नहीं किया। रात के 4 पहर होते हैं। पहले पहर की एक घटना थी। यही घटना दूसरे पहर में भी होती है, यही घटना तीसरे पहर में भी होती है। लेकिन
चौथे पहर में जैसे उनके मन में एक भाव आया कि मुझे हर हालत में अपना यह साल जो है भिक्षु संघ को दान कर देना चाहिए। और वह व्यक्ति अपने मन पर विजय हासिल करता है और जोर से आवाज लगाता है कि मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। सारे लोगों ने सुना। वहां पर राजा प्रसेनजित बैठे हुए थे, रानी मल्लिका बैठी हुई, बड़े बड़े दानी वहां बैठे हुए थे, वहां राजा के सेना और भी सारे लोग बैठे हुए थे। तो उस समय राजा बड़े आश्चर्य पड़ते हैं, मैं तो इस राज्य का राजा हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं हार सकता हूं, ये कौन दूसरा है जो जीत गया? क्या जीत गया? अपने एक मंत्री को भेज जाओ, उस व्यक्ति को बुलाना। अब वह व्यक्ति, वह बूढ़े बाबा साल को समितिया करके भिक्षु संघ को दान कर रहे थे। उसी समय वो मंत्री वहां पहुंचता है। जैसे वहां पहुंचता है, दान करके जैसे मुड़ रहे हैं, जैसे मंत्री कहते हैं कि बूढ़े बाबा आपको राजा साहब बुलाए। इतना सुनते ही बूढ़े बाबा डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं, आगे आगे मंत्री चलता है, पीछे पीछे बूढ़े। उनका हाथ ऐसे से कांप रहा है। वो सोच रहे मैं तो पुरानी सात दान किया हूँ, फटी हुई सात दान किया हूँ, राजा हमको फांसी चढ़ा देगा या कत्लेआम करा देगा, जो भी कुछ करेगा मेरा जीवन ले। यही सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे राजा के समीप पहुंचते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं। राजा उनको तुरंत उनकी बाहों को पकड़ करके उठा लेते हैं। पूछते हैं बूढ़े बाबा क्या जीत गए? उन्होंने रात की जो घटना थी, उनके मन में जो चल रहा था, उस सारी घटना का उन्होंने वहां पर व्याख्यान कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, और जब प्रसन्न होता है तो बोलता है जाओ, इस बूढ़े बाबा के अंदर इतनी श्रद्धा है तो जाओ भंडार से दो जो है इस साथ ले आओ, एक इसकी बूढ़ी औरत के लिए और एक इस बूढ़े बाबा के। और ले आता है, 2 साल ले आया, और ले आकर के जैसे राजा उस बूढ़े बाबा को देते हैं, बूढ़े बाबा उसको ले जाकर के भिक्षु संघ को दान करते हैं। राजा देख के बड़े आश्चर्य पड़ता है, तो बोलता है, आदेश करता है जाओ 4 साल ले आओ। 4 ले आया। जब 4 कंबल ले आया, जैसे बूढ़े बाबा को राजा साहब ने दिया, वो ले जाके 4 दान कर दिए। इसी तरह 8 मंगाए, 16 मंगाए। तो राजा ने कहा देखते हैं कितना दान करता है। 32 मंगाए। जब 32 मंगा करके बूढ़े बाबा को देते हैं, तो बूढ़े बाबा उसको ले जाकर के 30 दान कर देते हैं, 2 रख देते हैं। तो राजा बड़े आश्चर्य में पूछते हैं बूढ़े बाबा ये 2 क्यों रख दिया? बूढ़े बाबा कहते हैं राजन, जब कभी हमारी कुटिया में भगवान आएंगे, एक कंबल उनको बिछाने के लिए और दूसरा ओढ़ने के लिए। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ता है, बूढ़े बाबा को भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, अपने लिए वो भी नहीं रख रहे। कभी भगवान जब हमारी कुटिया में आएंगे उनके लिए। तो राजा ने तुरंत उसको 4 गांव दान कर दिया। जो उस महानगर का सबसे गरीब आदमी था, भीख मांग के भोजन करता था, उसको 4 गांव का मालिक राजा ने बना दिया। आप समझ सकते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। तो जब सारे लोग चले जाते हैं, आनंद उनके बड़े नजदीकी थे, उनके भाई थे। आनंद भगवान को प्रणाम करते हैं और जाकर के पूछते हैं, भगवान राजा तो राजा, वो तो पूरा राजपाट दान कर सकते थे, आधा राजपाट दान कर सकते थे, चौथाई राजपाट दान कर सकते थे, उन्होंने 4 गांव ही तो दिया। तो भगवान समझाते हैं, बैठो बैठो आनंद, बैठो। समझाते हैं भगवान बड़े प्रेम से समझाते हैं, देखो आनंद, जब उसको पहले पहर में
रात्रि के पहले पहर में जब उसके मन में भाव आया कि मुझे अपना ये फटा हुआ कंबल ही बिच्छू संघ को दान कर देना चाहिए, अगर उस समय दान कर दिया होता तो राजा पूरा राजपाट दान कर देता। अगर दूसरे पहर में भी दान कर दिया होता तो राजा आधा राजपाट दान कर देता। अगर तीसरे पहर में भी दान कर दिया होगा तो राजा उसको 1/4 राज्य का मालिक बना देता। लेकिन उसने आखिर में दान किया, इसलिए उसको 4 गांव का ही मालिक बनाया। अब उसके पास क्या कमी थी? 4 गांव का मालिक जो हो जाए। आप लोगों के गांव में कोई प्रधान हो जाता है कि नहीं? देखिए कितना टेढ़े टेढ़े चलने लगता है। और वो एक दरिद्र आदमी 4 गांव का मालिक हो गया, अन्न धान्य से परिपूर्ण हो गया। बहुत बड़ी बात है। भगवान के प्रति श्रद्धा जिसके अंदर है तो कभी गरीब नहीं रह सकता है, ये पूरी गारंटी है। कभी अज्ञानी नहीं रह सकता, कभी गरीब नहीं रह सकता है। तो जो लोग दिखावा करते हैं वो कभी न अमीर बन सकते हैं न ज्ञानी बन सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको एक सारी मंगल कामनाएं। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु। बोलिए साधु साधु साधु।